हेलो दोस्तों, हिंदी की बिंदी चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे बिहार एस्टेट के प्रीवियस ईयर के पेपर के बारे में। तो यहाँ पर मैं डेली आप सभी को ये 50 नंबर के पेपर जो है करवा रही हूँ। तो इसी का आज हमारे ये चौथा पेपर है जो मैं आप सभी के सामने लेकर आई हूँ। तो डेली जो है यहाँ पर आपको प्रश्नोत्तरी करवाई जाती है। तो ये जो टॉपिक है हमारा शिक्षण कला यानी आर्ट्स ऑफ टीचिंग, इससे रिलेटेड आप तैयारी कैसे करेंगे और क्या करना है, तो इसके लिए प्रीवियस ईयर के पेपर्स ही करना सबसे बेहतर है और वही मैं आप सभी को करवा रही हूँ। तो यहाँ हम प्रीवियस ईयर के पेपर्स कर रहे हैं। तो चलिए आज इसी में एक और प्रश्नोत्तरी हम करने वाले हैं जो कि प्रीवियस ईयर पर आधारित है। तो प्रश्न है, शिक्षण के स्तंभ है पाठ्यक्रम, अनुदेश, आकलन या फिर उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, शिक्षण का परिणाम है व्यवहार परिवर्तन, आत्मसम्मान, आत्मविश्वास या फिर आत्ममूल्य। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, व्यवहार परिवर्तन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, 5E मॉडल आधारित है शिक्षण के रचनावाद सिद्धांत पर, व्यवहारवाद सिद्धांत पर, अन्योन्यन क्रियात्मक सिद्धांत पर या फिर संज्ञानात्मक सिद्धांत पर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शिक्षण के रचनावाद सिद्धांत पर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, विद्यालय में लक्ष्य और उद्देश्य का महत्व है विषय वस्तु की पहचान के लिए, शिक्षण के कार्यों की पहचान के लिए, प्रधानाध्यापक के कार्यों की पहचान के लिए या फिर कोई भी नहीं। तो इसका हमारा राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विषय वस्तु की पहचान के लिए। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, ब्लूम की व्यवस्था वर्गीकरण व्यवस्था है, सीमांकन व्यवस्था है, प्रत्यायोजन व्यवस्था है या फिर केंद्रित व्यवस्था है। तो इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वर्गीकरण व्यवस्था है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नेक्स्ट है, करके सीखो के प्रतिपादक थे मॉन्टेसरी, डीवी, रूसो या फिर फ्रेबेल। तो राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी, डीवी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निगमन विधि की खामी है तार्किक क्षमता सुधारने में अनुपयुक्त, रटने को बढ़ावा, भूलने की प्रवृत्ति होती है या फिर उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, कार्यभार विधि चरण है शिक्षण अधिनियम प्रक्रिया में, ये किसने कहा है? डगलस ने, डीवी ने, पियाजे ने या फिर मॉरिस ने। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए, डगलस ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाठ योजना प्रक्रिया है, तो किस चीज की प्रक्रिया है ये? अध्याय नियोजन की, विषयी क्रिया नियोजन की, शिक्षण कार्यनीति नियोजन की या फिर उपरोक्त सभी। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हार्वर्ड अभिगम में एक चरण है विभेदन, वर्गीकरण, संबंध या फिर दिशा निर्देश। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी, संबंध। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, सूक्ष्म शिक्षण आधारित है शिक्षण सामग्री, शिक्षण विधि, शिक्षण के कौशल या फिर उपयुक्त सभी। तो राइट आंसर हमारे यहाँ पर क्या होगा? तो यहाँ पर राइट आंसर हमारा हो जाएगा शिक्षण कौशल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, अनुदेशन से कौन से उद्देश्यों की प्राप्ति होती है? ज्ञानात्मक, रचनात्मक, भावात्मक या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए, ज्ञानात्मक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, पुनर्बलन कौशल का उपयोग किया जाता है छात्रों के प्रोत्साहन हेतु, अधिगम रुचिकर हेतु, ए और बी दोनों या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ए और बी दोनों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कक्षा का पारिस्थितिकी तंत्र आधारित होना चाहिए, प्राकृतिक तत्व, कृत्रिम तत्व, तकनीकी तत्व या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं।
तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए, प्राकृतिक तत्व। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कक्षा के भौतिक वातावरण को बढ़ाने में भूमिका होती है शिक्षकों की, छात्रों की, प्रधानाध्यापक की या फिर इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे छात्रों की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, पाठ्य पुस्तक का महत्व है छात्रों को बाहरी दुनिया से परिचित कराने में, बाहरी दुनिया का ज्ञान प्रदान करने में, पढ़ने लिखने और बोलने के कौशल में सुधार हेतु या फिर उपरोक्त सभी। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, पुस्तकालय मुख्य भूमिका निभाता है व्यक्तित्व विकास में, शैक्षणिक विकास में, ए और बी दोनों या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो पुस्तकालय जो है ये शैक्षिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा गुण शिक्षक का नहीं है? धैर्य, विनम्र, सहनशीलता या फिर अंधविश्वासी। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अंधविश्वासी। शिक्षक को क्या है? अंधविश्वासी नहीं होना चाहिए। बाकी उसमें धैर्य होना चाहिए, विनम्र होना चाहिए, सहनशीलता जो है शिक्षक के अंतर्गत होनी चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। एक अच्छे शिक्षक के लिए क्या आवश्यक है? शिक्षण के प्रति प्रतिबद्धता, अपने संगठन के प्रति वफादारी, ए और बी दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए, शिक्षण के प्रति प्रतिबद्धता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाए। तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, एक शिक्षक द्वारा छात्रों के 21वीं सदी के कौशल को विकसित करने के लिए निम्नलिखित में से किसका विकास किया जाना चाहिए? ऑप्शन है रचनात्मकता, ए और बी दोनों, ये वैसे सी ऑप्शन होना चाहिए था, आलोचनात्मक सोच। तो यहाँ या तो यहाँ पे ए और सी होना चाहिए था। तो यहाँ पे जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए और बी दोनों। यानी एक शिक्षक के लिए क्या है? रचनात्मकता और आलोचनात्मक सोच दोनों ही होनी चाहिए। नेक्स्ट है, उपलब्धि परीक्षण डैश है, मानक परीक्षण, मनोवैज्ञानिक परीक्षण, शिक्षक निर्मित परीक्षण या फिर बुद्धि परीक्षण। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी, शिक्षक निर्मित परीक्षण। उपलब्धि परीक्षण क्या है? शिक्षक निर्मित परीक्षण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। इकाई परीक्षा है निर्माणात्मक मूल्यांकन, संकलात्मक मूल्यांकन, बाहरी मूल्यांकन या फिर उपरोक्त सभी। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए, निर्माणात्मक मूल्यांकन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निर्धारण मापनी है गुणात्मक तकनीक, लेखन तकनीक, मात्रात्मक तकनीक या फिर मौखिक तकनीक। तो ये जो निर्धारण मापनी है ये होता है गुणात्मक तकनीक। नेक्स्ट है, पाठ्य सहगामी क्षेत्र से संबंधित नहीं है, नैतिक विकास, शारीरिक विकास, मानसिक विकास या फिर रुचि विकास। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी, रुचि विकास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाठ्य चर्चा किसकी संस्कृति को दर्शाता है? समाज, धन, विद्यालय या फिर पारिवारिक जीवन। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए, समाज। नेक्स्ट है, अवधारणा निर्माण को प्रक्रिया में कौन सा तत्व शामिल अवधारणा निर्माण की प्रक्रिया में कौन सा तत्व शामिल नहीं है? अनुभव, सामान्यीकरण, विश्लेषण या फिर मूर्त। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे मूर्त। देखिए गड़बड़ तो बहुत सारी है, मात्राओं की, शब्दों की कह सकते हैं। तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो है मूर्त। ठीक है, और ये ऑफिशियली की है, उसके अनुसार मैं आप सभी को यहाँ पे पढ़ा रही हूँ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीखने का पठार है अधिगम में कमी, अधिगम में बाधा, अधिगम में उन्नति नहीं या फिर उपरोक्त सभी। तो देखिए सीखने का पठार, इसमें राइट आंसर हो जाएगा अधिगम में उन्नति नहीं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का चरण नहीं है? कुछ नया करने को सीखना, क्रियात्मक अवस्थाएं, प्रवाह या फिर अभिग्रहण। तो राइट आंसर हो जाएगा शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का चरण नहीं है, तो वो है अभिग्रहण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेडियो एक प्रकार की शिक्षण सामग्री है, दृश्य, श्रव्य, श्रव्य दृश्य या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। अब रेडियो से आप क्या कर सकते हैं? दृश्य तो नहीं कर सकते, देख नहीं सकते, श्रव्य दृश्य भी नहीं कर सकते, ओनली श्रव्य जो है सुन सकते हैं। राइट, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं।
अच्छी पाठ्य पुस्तक है? श्रव्य सामग्री, श्रव्य दृश्य सामग्री, दृश्य सामग्री या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। अब यहाँ पे बात क्या हो रही है? पाठ्य पुस्तक की। तो पाठ्य पुस्तक जो होता है वो क्या होता है? दृश्य सामग्री होता है, देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोहिलखंड में 1857 के विद्रोह का सेनापति कौन था? अहमदुल्ला, बेगम हजरत महल, जंग बहादुर राणा या फिर तात्या टोपे? तो राइट आंसर हमारा यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अहमदुल्ला। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाए तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, डोडा बेट्टा चोटी निम्नलिखित में से किस पहाड़ी श्रृंखला में स्थित है? अन्नामलाई, महेंद्रगिरी, नीलगिरी या फिर शेवाराइस? तो डोडा बेट्टा चोटी जो है ये नीलगिरी पहाड़ियों में स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निर्यात आय में कृषि का योगदान क्या है? 10%, 20%, 30% या फिर 25%? तो निर्यात आय में जो कृषि का योगदान है वो 10% है। ठीक है। नेक्स्ट है, कुंवर सिंह ने अपना अंतिम युद्ध किस अंग्रेज कप्तान के विरुद्ध लड़ा था? डगलस, लुगार्ड, महान या फिर आयरे? तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, महान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खबरों में रहे बंधन एक्सप्रेस और मैत्री एक्सप्रेस भारत और किस देश के बीच चलती है? तो बंधन और मैत्री एक्सप्रेस नेपाल, श्रीलंका, बांग्लादेश या फिर म्यांमार? तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी, बांग्लादेश। ठीक है। नेक्स्ट है, डीडीटी और एल्यूमिनियम के डिब्बे डैश के उदाहरण हैं? प्राथमिक प्रदूषक, माध्यमिक प्रदूषक, बायोडिग्रेडेबल प्रदूषक या फिर गैर बायोडिग्रेडेबल प्रदूषक? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी। ठीक है। नेक्स्ट है, प्लास्टिक कचरे के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? इसका उपयोग खाद बनाने के लिए किया जाता है, यह अधिक समय तक रहता है, जलने पर जहरीले धुएं का उत्पादन होता है या फिर उपरोक्त सभी? तो राइट आंसर हो जाएगा, प्लास्टिक कचरे का जो उपयोग है इसके लिए कौन सा कथन गलत है कि इसका उपयोग जो है वो खाद बनाने के लिए किया जाता है। तो प्लास्टिक का उपयोग कहाँ से खाद बनाने के लिए किया जाएगा? प्लास्टिक इतना खतरनाक होता है। चलिए नेक्स्ट है, वनों की कटाई का सबसे बड़ा चालक है? कृषि, जंगल की आग, ज्वालामुखी गतिविधियां या फिर मृदा अपरदन? तो राइट आंसर क्या है यहाँ पर? वनों की कटाई का सबसे बड़ा चालक क्या है? तो वो है कृषि। चलिए नेक्स्ट है, ग्लोबल वार्मिंग पृथ्वी की जलवायु प्रणाली के डैश में एक सदी के पैमाने पर वृद्धि देखी गई है? अधिकतम तापमान, न्यूनतम तापमान, औसत तापमान या फिर तापमान? तो राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? औसत तापमान। ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, काला हिरन निम्नलिखित में से किस श्रेणी के जीवों से संबंधित है? विलुप्त प्रजातियां, दुर्लभ प्रजातियां, स्थानिक प्रजातियां या फिर लुप्त प्रायः प्रजातियां? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लुप्त प्रायः प्रजातियां। चलिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, 5 लोगों की औसत आयु 42 वर्ष है, दूसरे समूह में 8 लोग हैं जिनकी औसत आयु 81 वर्ष है। जब दोनों समूह को मिलाया जाता है तो सभी लोगों की औसत आयु कितनी होती है? 64 साल, 66 वर्ष, 61.5 साल या फिर 70 साल? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 66 वर्ष। ठीक है, आप कैलकुलेट कर लेना। यहाँ पे मैं आपको ऑप्शन बता रही हूँ और क्वेश्चन किस तरीके के पूछे गए हैं वो बता रही हूँ। नेक्स्ट है, रुपए पर चक्रवृद्धि ब्याज की गणना करें। 16,000 2 साल के लिए 10% प्रति वर्ष जब अर्धवार्षिक रूप से संयोजित हो, तो इसका जो चक्रवृद्धि ब्याज होगा वो क्या होगा? तो राइट आंसर हो जाएगा 17,640। ठीक है। नेक्स्ट है, 0.09 और 0.007 का गुणनफल है, तो इसका जो गुणनफल आएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 0.00063। ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक 8 है जबकि उनका लघुत्तम समापवर्तक 144 है। यदि एक संख्या 16 है तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 72। तो एक क्वेश्चन तो एलसीएम एचसीएफ पे आ ही रहा है। नेक्स्ट है, दो घर आमने सामने हैं, दोनों के ऊपर चिमनियां हैं। चिमनियों को मिलाने वाली रेखा जमीन से 45 डिग्री का कोण बनाती है। यदि एक घर की ऊंचाई 25 मीटर और दूसरे घर की ऊंचाई 10 मीटर है
तो घर एक दूसरे से कितनी दूरी पर हैं? तो राइट आंसर हमारे यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 15 मीटर की दूरी पे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट है, मूली का संबंध जो है जड़ से है, ऐसे ही गुलाब का संबंध किससे है? बगीचे से, थॉम से, खुशबू से या फिर फूल से? तो राइट आंसर हो जाएगा फूल से। देखिए मूली के अंदर में से क्या निकलता है? तो जड़ें निकलती है। ऐसे गुलाब में से क्या निकलेगा? तो फूल निकलेगा। नेक्स्ट है, वह शब्द चुने जो बाकी से अलग है। टोपी, पगड़ी, हेलमेट, आवरण। अब यहाँ पे देखिए टोपी सर पे पहनी जाती है, पगड़ी सर पे पहनी जाती है, हेलमेट, लेकिन आवरण जो है ये सर पे नहीं पहना जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे संख्या दी गई है, अब इनको क्रम में आगे बढ़ाना है, पैटर्न आगे बढ़ाना है। 8, 12, 9, 13, 10। तो कि 8 है, फिर 9 है, फिर 10 है, फिर 11 है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? नेक्स्ट इसके 12 होगा। ठीक है, राइट। अब इसका यहाँ पे 12 होना चाहिए इसके बाद, तो 12 हमें इसमें ही दिखा रहा है, तो बी ऑप्शन हमारा यहाँ पर राइट हो जाएगा। ठीक है, 12, 13, 14, यहाँ पे होना चाहिए 15। तो ठीक है, नेक्स्ट है, यदि पंक्चुअल को 47819765 लिखा जाता है तो वो लूना को उसी कोट भाषा में कैसे लिखेंगे? तो राइट आंसर हो जाएगा, देखिए एल के लिए क्या यूज़ हुआ है? 5 हुआ है। ठीक है, यू के लिए क्या यूज़ हुआ है? तो 7 हुआ है, 5 और 7, तो हमारे ये 5, 7, 8, 6। ठीक है, बहुत ही आसान प्रश्न आया था। नेक्स्ट है, तस्वीर में एक महिला की ओर इशारा करते हुए राजेश ने कहा, अपने दादाजी की इकलौती बेटी मेरी पत्नी है। राजेश उस महिला से किस प्रकार संबंधित है? चाचा, पिता, मामा या फिर भाई? तो राइट आंसर हो जाएगा पिता। क्या क्या है यहाँ पे? अपने पिता की, तो अपने पिता की बात हो रही है, तो फिर क्या हो गया यहाँ पे? वो पिता हो गया उसका, महिला का। चलिए ये थे हमारी आज के प्रश्नोत्तरी। हमारे प्रश्नोत्तर यहाँ पर कंप्लीट हो गए हैं। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट प्रश्नोत्तर मैं लेके आऊँगी, जो नेक्स्ट हमारा PYQ है वो लेके आऊँगी। तो वीडियो जिनको अच्छी लगी हो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपके कोई डाउट्स हो तो वह भी मुझे कमेंट ज़रूर करिएगा। धन्यवाद।